प्रदेश में संचालित मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मदरसों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है कि मदरसों में उर्दू, फारसी के साथ साथ अंग्रेजी के शिक्षा भी छात्रों को मुहैया कराई जाएगी, जिसके लिए मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को मुख्य धारा से जोड़कर उनके उज्जवल भविष्य को साकार किया जा सके। सरकार यूपी में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को पूरी सुख सुविधाएं भी मुहैया कराने का दावा कर रही है, जिससे कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र मदरसों में होने वाली पढ़ाई लिखाई में दिल लगाकर अपना भविष्य साकार कर सकें। लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। कोई दिक्कत। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं मेरठ के मसबिया अरबी कॉलेज रेलवे रोड मेरठ की, जहां मदरसा बोर्ड की 2023 की परीक्षा चल रही है। सरकार का दावा है कि यहां मौजूद छात्रों को पूरी सुख सुविधा के साथ पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है और परीक्षा के लिए भी उन्हें पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। आलम यह है कि यहाँ मदरसा बोर्ड 2023 की परीक्षा देने वाली छात्राएं अंधेरे में जमीन पर दरी बिछाकर बैठकर बोर्ड परीक्षाएं दे रही हैं। मदरसा बोर्ड सेंटर का आलम ये है कि किसी कमरे में तो अंधेरा छाया हुआ है तो कहीं उजाला है। ये वो तस्वीरें हैं जो सरकार के उन दावों की हकीकत की कलई खोल रहे हैं, जिन्हें सरकारी अफसर महज कागजों में पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत। वहीं इस मामले पर जब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से बात की गई तो वो बात को गोल गोल घुमाते हुए नजर आए। उनका कहना है कि इस परीक्षा केंद्र पर बैठने वाली छात्राओं को नीचे बैठने से कोई दिक्कत नहीं है और इस परीक्षा केंद्र पर दीनी तालीम ज्यादा कराई जाती है, इसलिए ही छात्राएं जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रही हैं। सुविधाएं छात्रों को मुहैया करानी थी, लेकिन मनसबिया अरबी कॉलेज में देखा छात्राएं जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रही थी। तो ऐसे सेंटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी क्योंकि विभाग बार बार उन्हें कह रहा है सुविधाएं देने के लिए। एक्चुअली सारे सेंटर पर फर्नीचर की व्यवस्था है, उनके यहाँ भी व्यवस्थाएं हैं, पर कुछ एक हाल में उनके यहाँ कुछ व्यवस्थाएं कम थी और मैंने इस संदर्भ में उनसे भी पूछा तो कहा कि हमारे यहाँ दीनी तालीम दी जाती है और जो बच्चे बैठ रहे हैं उनको भी कोई समस्या नहीं है, कमरा हवादार है, पंखे हैं। हालांकि आगे से हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि सारे कमरों में व्यवस्था फर्नीचर की हो जाए। बता दें कि मदरसा बोर्ड 2023 की परीक्षाएं बीते 17 तारीख से शुरू हुई हैं, जो 24 तारीख तक चलेगी। बता दें कि इस बार मेरठ जिले में 3276 छात्र परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें 1816 छात्र हैं, जबकि 1460 छात्राएं हैं जिनके लिए 7 सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन उनमें भी क्या हाल है वो सब कुछ आपके सामने है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या मदरसों के हालत सुधरते हैं या नहीं। सरकार के आदेश के बाद मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने आदेश दिया है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को उर्दू और फारसी के अलावा अब अंग्रेजी तालीम भी कराई जाएगी। साथ ही साथ सरकार का दावा ये भी है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को पूरी सुविधा मुहैया कराई जानी है। लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही चल रही है। मदरसा बोर्ड 2023 की परीक्षाओं के दौरान एक परीक्षा केंद्र का हमने जायजा लिया तो वहाँ छात्राएं जमीन पर बैठकर परीक्षा देती हुई नजर आईं और साथ ही साथ कई परीक्षा केंद्र के जो कमरे थे उसमें अंधेरा भी देखने को मिला। जाहिर तौर पर कहा जाए तो सरकार के दावों की कलई खुलती हुई नजर आई और इस मामले में जब जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि इन छात्राओं को वहाँ बैठने में कोई परेशानी नहीं है, इसके चलते ये केंद्र बनाया गया था। अब देखना यह होगा कि सरकार ऐसे अधिकारियों और ऐसे परीक्षा केंद्रों पर क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी के लिए मेरठ से आदिल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।